Hello students, welcome to the digital classroom of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आय में आज आप पढ़ेंगे साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है और शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, और साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एंड शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो सबसे पहले देखिए, साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर सकल घरेलू उत्पाद, इसको सकल घरेलू आय भी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, और इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं जीडीपी और उसके साथ नीचे लिखते हैं एफसी। अगर एमपी लिखते हैं तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, अगर एफसी लिखते हैं तो वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। तो अभी आप फैक्टर कॉस्ट पे समझ रहे हैं, इसलिए एफसी लिखा है साथ में। तो ये घरेलू सीमा में, देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों के द्वारा मजदूरी या लगान या ब्याज या लाभ के रूप में अर्जित आय, उसे जोड़ा जाता है और मूल्यह्रास को जोड़ा जाता है। इनको जोड़ने पे जो आंसर मिलता है वो सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पे कहलाता है। अब देखिए, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप लिखेंगे एनडीपी साथ में एफसी, इसे शुद्ध घरेलू आय भी कहते हैं। एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित साधन आय के जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी एनडी, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी एफसी, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो एनडीपी मार्केट प्राइस पे होता है उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है और आर्थिक सहायता को जोड़ा जाता है। अब समझिए, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ग्रॉस के लिए जी, नेशनल के लिए एन और प्रोडक्ट के लिए पी, और फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत के लिए एफसी, जीएनपी एफसी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है, जिसमें मूल्यह्रास सम्मिलित रहता है। तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे उसको कैलकुलेट करने के लिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे प्लस घिसावट व्यय यानी मूल्यह्रास, और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं यानी एनएनपी क्या होता है, ये राष्ट्रीय आय कहलाती है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। निजी आय किसे कहते हैं? निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। और पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? फर्म एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं, उन सभी आयों के योग को व्यक्तिगत आय कहते हैं। पर्सनल इनकम, जिसके अंतर्गत मजदूरी, वेतन, ब्याज, लगान, लाभांश आदि सम्मिलित रहते हैं। इसके बाद आप राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा।